हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट किया था। तो आज हम कुछ मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मिरर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, टाइप मिरर्स क्या होते हैं, ठीक है। और उनके जो कुछ पैरामीटर्स हैं उनको भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर से मैं यही कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना, ठीक है। बाकी प्रीवियस वीडियो यदि आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वहां पे आपको लिंक पड़ा हुआ मिलेगा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 01 करके। तो वहां पे आप टैप करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? मिरर के बारे में डिस्कस करना, ठीक है। और मिरर हमारे कितने टाइप के होते हैं बेटा? जो मिरर होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हमको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर के बारे में, थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में भी हम यहाँ पे बताएंगे आपको, ठीक है। देखो, प्लेन मिरर जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने रिफ्लेक्शन वाला जो इमेज बनाया था, जो फिगर बनाया था, वो प्लेन मिरर का यूज करके बना था। और मैंने स्फेरिकल मिरर का यूज करके भी बनाया था, वहां पे मैंने कॉन्वेक्स का एग्जाम्पल दिया था रिफ्लेक्शन में, ठीक है। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके मैंने रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस का फिगर बनाया था, ठीक है, जो कि आपको जनरली नहीं मिलता है। प्लेन मिरर के थ्रू क्या होता है बेटा? हमारी वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होती हैं। इमेज कितने टाइप के होते हैं वो सारी बातें हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये आपका है प्लेन मिरर, जिसमें ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। और ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसकी एक यहां पर खास बात यह है बेटा कि जो प्लेन मिरर होता है, आप जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रख दोगे उतनी ही सेम डिस्टेंस पे इसका इमेज फॉर्म होगा। मतलब कि अगर यहां से आपने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट मान लो आपने 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया ओ, तो यहां से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही आपका इमेज फॉर्म होगा आई, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर पे ही फॉर्म होगा। मतलब कि जो आपकी इमेज डिस्टेंस होगी इन केस ऑफ प्लेन मिरर, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है। और जिस तरीके का शेप रहेगा ऑब्जेक्ट का, वैसा ही सेम साइज और शेप मिलता है प्लेन मिरर के केस में, ठीक है, जो इमेज का होगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देखते होगे कि जैसे आपको कहीं पार्टी में जाना है तो आप एकदम परफ्यूम और पाउडर ये सारी चीजें करके, गर्ल्स तो कुछ ज्यादा ही मेकअप यूज करके, क्रीम लगा करके सब कुछ एकदम मतलब आईने के सामने देखती हैं कि हाँ मतलब सॉरी, मतलब तो वहां पर क्या है कि जो आपका फेस होता है, जैसा आपका फेस रहता है वैसा ही उस मिरर में दिखाई देता है। प्लेन मिरर वो रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा कुछ इमेज बना देगा, सेम साइज का इमेज बनाता है सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लेन मिरर, जिसके बारे में हमको ज्यादा डिस्कस नहीं करना। एक बात और बेटा यहां पर कि इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, वो क्या होती है बेटा? इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल मिरर। इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से इमेज फॉर्म होगा। बाकी इमेज फॉर्मेशन हम इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट यहां पे हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ये दो टाइप का होता है, ये भी बेटा आपका, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स आईना और
कॉनकेव मिरर मतलब कॉनकेव आईना, ठीक है, ये दो टाइप का होता है। अब यहां पर डिस्कस करते हैं कि बेटा स्फेरिकल मिरर होता क्या है, डिफिनेशन क्या होगी इसकी, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज that mirror whose reflecting surface is a part of हॉलोस्फीयर। स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉलोस्फीयर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर दो टाइप के आपके मिरर होते हैं। पहला है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब देखो डिटेल में समझते हैं पहले कॉनकेव मिरर के बारे में। जैसे कि क्या है, देखो कॉनकेव मिरर का अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो कुछ ये फिगर होता है। ये कहां से आया ये बात भी बताएंगे आपको। ये पॉलिश्ड किया हुआ सरफेस है इधर, ठीक है, और इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब देखो कॉनकेव मिरर के बारे में अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे? इट इज अ पार्ट ऑफ spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कर्व्ड इनवर्ड्स। सर ये क्या डेफिनेशन लिख दिया? देखो इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है बेटा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होता है। कर्व्ड का मतलब समझते हो ये टेढ़ा ऐसे, ठीक है, ये कर्व्ड है आपका ऐसे, ये सीधा, ठीक है। तो कर्व्ड इनवर्ड्स, इनवर्ड्स का मतलब क्या है? ये कर्व्ड हो गया, और इनवर्ड्स इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला सरफेस है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कर्व्ड किधर है? इनवर्ड्स है ना, अंदर की तरफ। या ऐसे समझ सकते हो कि कॉनकेव मिरर का मतलब क्या है कि केव, जैसे बनाने में अगर आपको कंफ्यूजन होती है, अभी मैं जब कॉन्वेक्स भी बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन आएगी कि सर कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स। तो एक याद रखो कि केव, केव किस में आ रहा है? कॉनकेव वाले में, ठीक है। तो केव का मतलब क्या होता है? गुफा। तो गुफा जैसा ये मुंह है, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो? गुफा के साइड में हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये भी क्या है? स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, ठीक है, कर्व्ड, ओके। अब देखो एक बात ये समझो बेटा कि इसको हम और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो known as कन्वर्जिंग मिरर। अरे दिखा तो तुमका, हाँ दिख रहा है भाई। देखो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। सर ये आप क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोल रहे हो?
देखो इसको कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं, जब अभी मैं इसके पैरामीटर्स आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक टॉपिक आएगा आपका, एक पैरामीटर फोकल लेंथ या फोकस आप बोल सकते हो, ठीक है, तो वहां पे आपका क्लियर होगा। इसलिए कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं कि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आप इंसिडेंट कराओगे तो एक आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो लाइट रेज एक पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाती हैं। इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी होती है कन्वर्जिंग की, इस वजह से हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और सर आपको ये कैसे पता चला कि इसकी प्रॉपर्टी होती है? बेटा जब आप क्या करोगे, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के साइड है, तो इधर से आप क्या करोगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज क्या करोगे, इंसिडेंट कराओगे इस पे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे पैरेलल जब जाएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये कुछ ऐसा रहेगा आपका, ये ऐसे पैरेलल आप लेके जाओगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके किसी न किसी पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो जाएंगी सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, अभी क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इट इज अ, फिर से वही लिखूंगा, पार्ट ऑफ spherical mirror whose reflecting surface is, अब देखो यहां पे क्या लिखोगे, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है, फिगर बना देते हैं पहले, ये उसका कुछ फिगर हो जाएगा। भाई यार फिगर तो एकदम जहर बन जा रहा है मतलब थोड़ा अच्छा नहीं बना था, सॉरी, ठीक है, अभी आई थिंक सही बना हुआ है। ठीक है, ये इसका है कौन सा सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, किधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आप लोग बताओ। कर्व्ड आउटवर्ड है भाई, ये कर्व्ड पोर्शन है, इसके बाहर की तरफ है, जो आपका कर्व्ड पोर्शन है इससे बाहर की तरफ है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिगर याद रखो, डिफिनेशन लिख दोगे तुरंत ही, इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, सेम रीजन है यहां पर कि वो क्या करता था, लाइट रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज कॉनकेव मिरर पे डालते थे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता था, और ये क्या करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देगा। जैसे ये पैरेलल रेज गई, इस तरीके से पैरेलल रेज जा रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये लाइट रे इधर मुड़ जाएगी, ये वाली इधर मुड़ जाएगी, कोई और है तो वो इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से, ये ऐसे जा रही पैरेलल इस तरीके से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये डाइवर्ज ही तो कर रहा है, फैला दे रहा है लाइट रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसके पैरामीटर्स या सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, या पैरामीटर बोल लो। पैरामीटर क्या होगा, पहला पैरामीटर है आपका पोल, क्या होता है, पोल, ठीक है। अभी देखो जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे ना, इसके ये जो पैरामीटर्स हैं, तो उसको मैं इस तरीके से बताऊंगा ना, आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है।
मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आपका रे डायग्राम आता है बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए उसमें यही मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा किस मिरर का, ठीक है। बट मैं यहां पे एक ट्रिक बताऊंगा ना, आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। तो यहां पर पोल जैसे क्या होता है, जैसे कि हम कॉनकेव मिरर की ही बात कर लें या कॉन्वेक्स की बात कर लो, कोई ये नहीं है कि मेरी रिलेशनशिप है कॉनकेव से, इस वजह से मैं कॉनकेव बना रहा हूं। देखो पोल क्या होता है, इस मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसको हम पोल बोलेंगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझ आ रही चीजें, कि पोल वो पॉइंट होगा जो मिरर सरफेस पे सेंटर हो, ठीक है, मतलब मिरर सरफेस का जो सेंट्रल पॉइंट हो उसको हम पोल बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट ऑन द, या ऑफ लिख सकते हो, ऑफ द मिरर सरफेस, ठीक है। इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक। तो सेंट्रल पॉइंट जो है ये मिरर सरफेस है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, पोल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, पहले लिख लेते हैं। सेंटर ऑफ द स्फीयर of which spherical mirror is a part, ठीक है। जो स्फीयर का सेंटर होगा, कौन से स्फीयर का, जिसका ये स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है, तो उस स्फीयर का सेंटर ही क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका बेटा, इस मिरर का, ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर का। मतलब समझ रहे हो कि नहीं आप, ठीक है। रुको अभी मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ऐसे ही आप लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर, या ऐसे बोलो रेडियस of sphere of which spherical mirror is a part known as radius of curvature of mirror या स्फेरिकल मिरर, ठीक है। मतलब कि जो रेडियस होगा उस स्फीयर का, किस स्फीयर का, जिस स्फीयर का वो स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है, उसकी रेडियस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे उस स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। अब देखो इसका मैं फिगर बनाता हूं। जो स्फीयर है आपका, ये मान लो स्फीयर है, देख रहे हो तुम्हारा भाई कितना तगड़ा स्फीयर बना दिया, ठीक है भाई, अंडा ना ये स्फीयर है। अब देखो ये जो स्फीयर है आपका, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर आएगा, यही क्या है बेटा, यही सेंटर होगा उस स्फेरिकल मिरर का, जो स्फेरिकल मिरर इसी स्फीयर से काटा गया है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मान लो हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है
हमको चाहिए कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये पार्ट इतना कट करके निकाल लो तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये कुछ आपको मिल रहा है। ठीक, अब इसका जो सेंटर है इस स्फीयर का, जिससे मैंने ये पार्ट कट करके निकाला है और जिसको मैं बोल रहा हूं स्फीरिकल मिरर, और कौन सा स्फीरिकल मिरर बेटा? कॉनकेव। ये कौन सा है? कॉनकेव। मैं यहां पे बाहर थोड़ा सा पॉलिश कर देता हूं तो आपको ज्यादा सही समझ आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका? कॉनकेव। ठीक है, अब इसका जो सेंटर होगा वही इस स्फेरिकल मिरर मींस इस कॉनकेव मिरर का भी सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस स्फीयर का जो सेंटर था वही सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा फॉर दिस स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस कॉनकेव मिरर का या इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या हो जाएगा? इस स्फीयर का जो सेंटर था। ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है? क्लियर है कि नहीं सर? फिर हम क्या करेंगे सर, अगर हमको वो बनाना है कि सर हमको कॉन्वेक्स बनाना है, तो कॉन्वेक्स के केस में क्या करेंगे? बट बना लो बेटा कॉन्वेक्स, इसी का पार्ट तुम कट कर डालो। ठीक है, इसका इधर से पार्ट कट कर लो, या दूसरा हम ले लेते हैं। ये हमने ले लिया। अरे भाई यार ये क्या ही हो रहा है? हमने तो कभी अंडा भी ना खाया, अंडे वाला सेब क्यों बन रहा है? इसका सेंटर ये है। ठीक है, ये भी मान लो सी है। इसको मैंने इधर से कट कर दिया। ठीक है, इसका मैंने अंदर पॉलिश बनाया सरफेस। अब इसको निकाल लो। कहां निकालोगे भाई? जगह किधर है भाई? जगह इधर है अपनी। ठीक है, इसको हमने क्या करा? इधर निकाल लिया। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी थोड़ा सा कि इसके लिए ये क्या है आपका? ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर किधर होगा? कमेंट करके बताओ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट किधर? लेफ्ट में आ रहा है कॉनकेव के केस में, और कॉन्वेक्स के केस में बेटा राइट में जाएगा। क्यों सर राइट में क्यों जा रहा है? यहां से आप देखो, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर अगर आप माइंड में रखोगे ना, तो कभी भी न्यूमेरिकल या फिर रे डायग्राम बनाते टाइम आपको एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है सर, यहां से पता चल रहा है कि इस स्फीयर का जो सेंटर है वही इस स्फेरिकल मिरर मींस इस कॉन्वेक्स मिरर का क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस स्फीयर का सेंटर किधर लाई कर रहा है बेटा? यहां पर लाई कर रहा है। और अगर इसको काटोगे तो ये काट के मैंने निकाल दिया। अब इसका जो सेंटर लाई करेगा वो कुछ राइट में लाई करेगा कि नहीं करेगा? शायद आपको दिख ना रहा हो, दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो किधर आएगा? राइट में आएगा। और कॉनकेव के केस में बेटा लेफ्ट में आएगा। ये बात आपको पकड़नी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पकड़नी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आ जाती है। ठीक है, वो लेफ्ट में बना देते हैं, लेफ्ट में ही दोनों का क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर चिपका देंगे। ठीक है, और हो जाएगा पोपट वहीं पे। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना, ये फिगर और ये फिगर माइंड में रखोगे, कभी आप भूल ही नहीं सकते। ठीक, क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसी में समझ लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सर कैसे। अब देखो ये बताओ, आप हमको सिंपली ये बताओ कि ये जो स्फीयर है बेटा, इसका रेडियस क्या लोगे आप? इसका रेडियस क्या लोगे? यही तो रेडियस लोगे, यही तो रेडियस लोगे। ठीक है, यही तो रेडियस लोगे ना।
इस स्फीयर के लिए, अभी मैं मिरर की बात ही नहीं कर रहा। तो इस स्फीयर का जो रेडियस होगा वही इस स्फेरिकल मिरर मींस वही इस कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो कि यहां इसका सेंट्रल पॉइंट पी पोल था, तो अगर मैं इसको मिला दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ बेटा मैं यही कहना चाहता हूं, आपने सही पकड़ा, यही मैं कहना चाहता हूं कि इस स्फीयर का जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा इस स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है फॉर दिस स्फेरिकल मिरर एंड आर इज द रेडियस फॉर दिस स्फीयर। ठीक है, सेम वहां पर भी करोगे, सेम वहां पर भी करोगे। ये आपका क्या है, रेडियस है फॉर दिस स्फीयर, और इससे इसी से आपने कॉन्वेक्स मिरर एक पार्ट इसका कट कर लिया है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा बन जाएगा ये जो रेडियस थी दिस, और ये पॉइंट क्या होगा आपका पोल। ठीक, क्लियर है, ये दो पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, देखो इसको लिखोगे आप, पहले समझ लेते हैं, समझ लोगे तो लिखना इजी हो जाएगा। देखो जैसे कि मैंने मान लो बना दिया कॉनकेव, ठीक है, मैंने बना दिया कॉनकेव, और ये आपका क्या है, पोल है, यहां कहीं आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज पीए, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या लिखोगे, द लाइन ज्वाइनिंग the pole and the center of curvature is called as principal axis। ठीक है, देखो COC अगर कहीं लिखा रहेगा तो आप इसको क्या समझोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ROC लिखा है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कहीं भी आपको COC लिखा मिलेगा मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ROC लिखा रहेगा तो क्या समझोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि मैं यही नोटेशन यूज करूंगा। ठीक है, आपको कभी भी न्यूमेरिकल में अगर मेरे यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कहीं भी ये दिखे ROC COC, तो आप COC को सेंटर ऑफ कर्वेचर, ROC को रेडियस ऑफ कर्वेचर समझना। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक और है आपका एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, सर्कुलर एरिया दैट डिटरमाइंस द amount of light falling on the mirror। ठीक है, मतलब कि वो सर्कुलर एरिया जो कि ये बताएगा कि अमाउंट ऑफ लाइट फॉल हो रही है मिरर पे, मिरर सरफेस पे, उसको एपर्चर बोलेंगे। ये कुछ ऐसा रहता है, ये आपका कॉनकेव हो गया, मैं भी पागल ही हूं, बार बार फिगर मिटा दे रहा हूं। ठीक है,
तो ये जो सर्कुलर एरिया है, ये आपका, ये जो सर्कुलर एरिया है जहां पे लाइट इंसिडेंट होगी, फॉल होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। या बोल सकते हो आप, दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो, ये अगर थोड़ा टफ पड़ रही है तो, सर्कुलर डायामीटर, डायामीटर ऑफ मिरर। इसका सर्कुलर डायमीटर ही तो बन रहा है, ये क्या हो जाएगा? एपर्चर। ठीक है, ये क्लियर है चीज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है भाई, यार मार्कर तो इनकी खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं इसी में। देखो, जैसे ये कॉनकेव है, अब आपको समझ आएगा कि इसको कन्वर्जिंग और उसको डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं। कॉनकेव को कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग। ये आपका क्या हो गया? अरे यार हमें कैसा ही फिगर बन रहा मेरा था। ये क्या है आपका? ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल। ठीक है, और ये क्या है? ये पीए है आपका, प्राइवेट असिस्टेंट प्रिंसिपल एक्सिस है भाई। देखो फोकस समझो, जब भी अगर हम बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट का मतलब समझते हो? वाह, कितना स्ट्रेट लाइन बना दिया आपका भाई। बीम ऑफ लाइट का मतलब एक से ज्यादा लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं, करती हैं, फॉल होती हैं मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट ऑन द principal axis. This point is known as focus. This point is known as focus. मतलब कि अगर पैरेलल लाइट रेज, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज मिरर पे इंसिडेंट होती हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जिस एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकस। फिर से समझो, यदि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इंसिडेंट होती है मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रे जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, एकत्रित होती हैं, इकट्ठा होती हैं, वो पॉइंट फोकस बोला जाता है उस मिरर का। ठीक है, तो ये फोकस है। और द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ। ठीक है, यहां फोकस पॉइंट से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, दैट्स डिस्टेंस नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, सेम आप उसमें बना सकते हो, उसमें थोड़ा सा अलग होगा बेटा। बहुत फाड़ू फिगर बन जा रहा है मेरे से भाई। ठीक है, अब बताओ जल्दी बताओ कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बनाएंगे? राइट में बनेगा भाई, याद रखना इस चीज को, राइट में बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है। अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर बीम ऑफ लाइट रेज, एक से ज्यादा लाइट रेज इंसिडेंट होंगी मिरर पे, तो आप कुछ को लग रहा होगा कि सर इसमें लाइट रेज इधर से आएगी। नहीं बेटा, साइन कन्वेंशन आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको ये चीज दिखेगी, लिखी मिलेगी कि ऑलवेज जो लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं वो लेफ्ट से आती हैं। ठीक है, तो इसमें भी इधर ही से आएंगे भाई। ऑब्जेक्ट आप इधर ही रखोगे ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो इधर रखोगे, इधर रख दोगे तो फिर क्या होगा? कुछ बनेगा ही नहीं। तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज आई कुछ इस तरीके से। आफ्टर रिफ्लेक्शन मैंने क्या बोला था कि ये मिरर कौन सा है? डाइवर्जिंग है।
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से डाइवर्स हो जाएंगी और ये इस तरीके से डाइवर्स हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, अगर हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे बेटा, तो ये एक पॉइंट पे हमको क्या दिखेंगी, मतलब ऐसा लगेगा यहां पे एग्जैक्टली आपको होगा नहीं ये प्रोसेस, आपको लगेगा कि ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है, वर्ड बोलते हैं प्रतीत होता है, सीम, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। फिर से समझो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जब किसी कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा फोकस। फिर से भाई कि पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट्स डिस्टेंस नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। अब एक बात ये समझो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने जा रहा हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन R एंड F क्या है, फोकल लेंथ, R क्या है, ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, या इसको लिख लो ROC, ठीक है। और ये क्या है, फोकल लेंथ। देखो इसकी प्रूविंग नहीं है यहां पर, जो भी फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसकी प्रूविंग आपको 12th में मिलेगी, रे ऑप्टिक्स से पढ़ोगे आप, ठीक है। देखो यहां पर क्या होगा कि जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी आती है ROC का हाफ, ठीक है, ये रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, F इज इक्वल टू R/2 या R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। देखो यहां से देखो, ये हो जाएगा आपका ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। तो ये यहां से क्या समझ आ रहा है कि F इज इक्वल टू R/2 का मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। मतलब ये F जो होगा वो R/2 के बराबर होगा और ये भी R/2 के बराबर होगा, तो R/2 और R/2 कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो फोकल लेंथ के बराबर होगी, जो कि क्या होती है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। सेम वहां भी होगा, ठीक, क्लियर है। ये जो फॉर्मूला आ रहा है F इज इक्वल टू R/2, इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेता है, आपको ऐसे बोलेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी स्फेरिकल मिरर का दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे बोलेगा कि फोकल लेंथ निकालो, तो सिंपल है, F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है, तो R कितना है, 10/2 कर दोगे, मतलब ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका फोकल लेंथ, ठीक है, इजी है, ठीक। देखो थोड़ा सा इमेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो इमेज आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज का बनता है आपका बेटा, रियल इमेज तब बनेगा, रियल इमेज के केस में क्या होता है कि जब हमारा जो लाइट रेज है, मिनिमम 2 लाइट रेज एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे इमेज फॉर्म होता है। तो एक्चुअल में इंटरसेक्शन जब होगा लाइट रेज का तो हमारा रियल इमेज बनेगा, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हो कि रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइट रेज इंटरसेक्ट वन अनदर एक्चुअली, ठीक है। रियल में अगर रियली वो कट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो रियल इमेज बनेगा। अगर हमको ऐसा लगेगा कि कट कर रही हैं, मतलब वर्चुअली लगेगा, ठीक है, मतलब हमको लगेगा, ऐसा होगा नहीं, तो उस केस में वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम इसी पॉइंट पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द आने वाला है और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम
इमेज फॉर्म करते हैं, रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, और जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के थ्रू आपका इमेज बनता है, कॉनकेव में 6 कंडीशन और कॉन्वेक्स में 2 कंडीशंस, तो उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगे, आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है, आपकी हेल्प हो रही है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि क्या आपको अच्छा लगा या फिर किस टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है, क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे पिछले वाले वीडियो में आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, बट वहां पे लाइक्स की कमी है, ठीक है। लाइक्स होने चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप कमेंट करो ना कि सर ये नहीं समझ आ रहा है, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है।